भूतेषु सरस्वतीरूपेण संस्थिता। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब विनती मैं सुनहु शिव जाम पर निजनेहु जाय विवाहु शैलजहि यह मोहि मांगे देहु। सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी के समक्ष एक सुंदर सा भजन। हरि बिन कौन हरे हरि बिन कौन हरे मेरा हरि बिन कौन हरे मेरा हरि बिन कौन हरे। हरि बिन कौन हरे ओ हरि बिन कौन हरे मेरा हरि बिन कौन हरे मेरा हरि बिन कौन हरे। हरि बिन
श्याम रामचंद्र की जय। परम आदरणीय मंच पर विराजमान मानस के नेत्र विवेकी निर्णायक मंडल, मानस के श्रोता सज्जनों, उपस्थित माता एवं बहनों, आप सभी के श्री चरणों में हनुमत कृपा मानस परिवार जमी पारा की ओर से सत सत नमन है, वंदन है। हमें जो प्रसंग मिला है बालकांड से अवतरित है। दोहा क्रमांक 76। यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी शंकर जी के पास आकर के कहते हैं कि हे शंकर जी, आप विवाह कर लीजिए, यही प्रसंग है। कहते हैं कि आप विवाह कर लीजिए, तब शंकर जी कहते हैं कि ये उचित नहीं है। फिर भी स्वामी का वचन मेटना मेरे लिए उचित नहीं है। आपका आज्ञा का मैं सिरोधार पालन करूंगा। और कहते हैं कि वैसे भी गुरु, माता पिता और स्वामी का बात बिना सोचे विचारे ही करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तब उनकी बात को सुनकर के शंकर जी प्रभु से कहते हैं और राम कहते हैं कि अब आपको यही करना है जो मैंने कहा है, उस बात को आप ध्यान से अपने हृदय में रख लेना। और शंकर जी प्रभु के उस स्वरूप को जो उनके पास आए थे उनको अपने हृदय में धारण कर लेते हैं। और इसके बाद जब अंतर्ध्यान होते हैं तो शंकर जी उस छवि को अपने हृदय में धारण करते हैं और सबसे ऋषि आकर के शंकर जी से भी बात करते हैं। तो शंकर जी कहते हैं कि आप पार्वती के पास चले जाइए, यही आप इन चौपाइयों का भाव है। आइए भजन की। आप सभी के समक्ष एक देवी माँ का भजन। ओ बड़ा प्यारा लगे। माता रानी के दरबार में जाती ना तो कर दरबार बड़ा प्यारा लगता है, यही भाव है। बड़ा प्यारा लगे माता रानी का दरबार, 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 महिमा है परंपार। माता रानी का दरबार, महिमा है परंपार,
रामचंद्र भगवान की जय। श्रद्धे हनुमंत कृपा मानस मंडली जमनी पारा बड़ा ही भाव भरा और सरस प्रस्तुति। आइए, आपने जिन चौपाइयों का गायन किया, भाव बताया, उस पर कुछ चर्चाएं करते हैं। आपने जैसा कि भाव में बताया, चौपाई की आखिरी लाइन, तब ही सप्तर्षि शिव पही आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। यहाँ पर सप्तर्षियों सप्तऋषियों का उल्लेख है। भगवान शंकर जो है सप्तऋषियों को कहते हैं जाकर पार्वती की परीक्षा लीजिए। तो आपसे एक छोटी सी जिज्ञासा है कि उन सप्तऋषियों में से कौन कौन थे, श्रोता समाज को बताएं सप्तऋषियों के नाम। तो ये सप्तऋषि कौन कौन थे? परम श्रद्धे, आपके उन भाव विचारों तक ना पहुँच पाऊँ, पर अपनी अल्प मतानुसार बताने का प्रयास करूँगा। सप्तऋषि कश्यप, गौतम, भरद्वाज, विश्वामित्र, वशिष्ठ, जमदग्नि, इस प्रकार से थे। हाँ, और गौतम गौतम, ठीक ठीक, बिल्कुल आपने सही कहा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आइए छोटी सी मानस जिज्ञासा की ओर। श्रद्धे हनुमत कृपा मानस परिवार जमनी पारा, आपने अपनी गायकी के माध्यम से हम सभी को मंत्र मुक्त कर दिया। आइए एक छोटी सी जिज्ञासा की ओर चलते हैं। जब रावण ने अपने भाई विभीषण को लंका से निकाल दिया, तब विभीषण जी अपने कितने मंत्रियों को लेकर प्रभु श्री राम जी के चरणों में पहुंचे तथा उनका क्या क्या नाम था, जनमानस को बताने की कृपा करें। परम सम्मानीय निर्णायक महोदय जी, जब विभीषण लंका त्याग करके निकलते हैं तो उनके साथ 4 मंत्री अनल, पनल, प्रमति, संपाति, ये 4 उनके मंत्री साथ में थे। जी, जहाँ तक मेरा विचार। जी, आपने बिल्कुल सत्य कहा। विभीषण जी अपने 4 मंत्रियों को लेकर प्रभु श्री राम जी के चरणों में पहुंचते हैं, जिनमें से अनल, पनस, संपाति और प्रमति होते हैं। प्रेम से बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बोले रामचंद्र भगवान की जय। श्रद्धे हनुमंत कृपा मानस परिवार जमनी पारा, आप लोगों ने इतना सुंदर सुमधुर गायन वादन, सम्माननीय हमारे ईश्वर दयाल सर जी इस मधुर आवाज से जनमानस श्री शिव प्रसाद राजवाड़े शिक्षक जी की ओर से एक नग हनुमान चालीसा, आयोजक समिति की ओर से श्री रामचरितमानस, एक नग श्रीफल नगद 50 रुपए और मैं सुनील कुमार राजवाड़े जी कैलाशपुर की ओर से 50 रुपए। इस प्रकार